बिग बॉस ये एक ऐसा शो है इंडिया का जो कि हर दूसरे घर में देखा जाता है। बिग बॉस कहने को तो रियलिटी शो है, लेकिन इसकी रियलिटी बिल्कुल अरमान मलिक के नाम की जैसी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। खैर, जैसे कि इंडिया का हर दूसरा शो किसी न किसी से कॉपी होता है, उसी तरह बिग बॉस भी यूके के एक शो का कॉपी है। यूके में चलता है बिग ब्रदर, इंडिया में चलता है बिग बॉस। लेकिन आज का वीडियो बिग बॉस पे नहीं, उनके कंटेस्टेंट पे होने वाला है, और वो भी सारे कंटेस्टेंट नहीं, सिर्फ एक या दो, जैसे कि अरमान मलिक और शिवानी। अब अरमान मलिक कहने को तो यूट्यूबर हैं, लेकिन एज यूजुअल इनकी शुरुआत भी टिकटॉक से ही हुई। Oh no! थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो। सारा टाइम तेरा ही तो है बेबी। ये एक टिकटॉकर थे और उस पे वीडियो बनाया करते थे। उसी के बाद ये वायरल होना शुरू हुए, लेकिन ये मेन वायरल तब नहीं हुए। ये मेन वायरल तब हुए जब इन्होंने अपनी बीवी को दिखाया, और हाँ, एक बीवी नहीं, दो बीवी को। अब लोग इनकी दो बीवी को देख के इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो भाई हिंदू पर्सपेक्टिव से ये चीज गलत भी है, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से आप दो बीवी नहीं रख सकते, और ये बात अरमान को भी पता थी। इसलिए अरमान जी संदीप से अरमान बन गए। जी हाँ, जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगी, इनका असली नाम अरमान नहीं संदीप है। अब आज से कुछ साल पहले इनको रोस्ट किया गया था एल्विस यादव के द्वारा। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अरमान भाई बहुत क्यूट रील्स बनाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ सॉरी, और अपनी दो बीवियों के साथ। अरमान भाई मेरे को एक बात बताओ, तुमने कौन से व्रत रखे हैं? जिसमें अरमान भाई ने इन्हें जवाब दिया था कि भाई ये हिंदू हैं, और वो भी कट्टर हिंदू हैं। कुछ हमारे यूट्यूबर भाई हैं, रोस्टर हैं, तो उनसे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई मेरे मतलब जो धर्म है, मैं हिंदू समाज से हूँ और हिंदू ही हूँ। लेकिन जब ये बिग बॉस में आया और फिर मैंने सीरीज ऑफ इवेंट को मैच किया, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये हिंदू क्या, ये किसी भी धर्म में रहने के लायक नहीं है। इस व्यक्ति के ऊपर रेप के एलिगेशंस लगे थे, और सिर्फ एलिगेशन ही नहीं, बकायदा एफआईआर भी हुई थी इनके ऊपर। ये एफआईआर हुई थी इस पे, जो रेप केस की, ठीक है। और रेप केस भी क्या था मैं बताता हूँ। अरमान संदीप उर्फ अरमान मलिक 23/9/2019 तो अरेस्ट हुआ था। तेरे पे क्या धारा दी है? 328, 323, 354, 376A, 366 तेरे ये नहीं है। अब जैसे ही इनके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हुई, ये भैया जी ड्रामेटिक हो गए। कभी ये भैया जाके छत पे बैठ जाते थे और कहते थे भाई पायल की फैमिली वाले मेरे पे केस कर रहे हैं, मैं यहाँ से सुसाइड कर लूंगा। मेरी शादी कर दी थी, 2 शादियां की मैंने, पायल से पूछ के की थी दूसरी शादी मैंने, और फिर उनके घर वालों ने प्लान बनाया, पायल की गलती नहीं थी, उसको बहुत डराया धमकाया कि तेरे को तलाक देना पड़ेगा समाज के लिए, ये वो, तो बहुत चीज़ें कर दी मेरे लिए उन्होंने। एक सिचुएशन में डाल दिया कि बस मरना है तुम्हें, तो सारा कुछ ले लिया, गोल्ड वोल्ड। मेरे घर पे मेड थी जो काम करती थी दिन रात, पुलिस ने भी बहुत मदद की हमारी, पर क्या करे, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता ना। उन्होंने केस इस तरीके से लगाया हमारे ऊपर, मेड को मारा पीटा है, सब कुछ किया। और ये वीडियो ये टिकटॉक में डाला करते थे, सोचे थे कि फेम मिल जाएगा, एंड नो डाउट इनको फेम मिला भी। इनकी ये वीडियो मेन मीडिया में कवरेज होने लगी। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक होटल की छत पर चढ़कर एक शख्स जो है वो नीचे कूदने की धमकी दे रहा था। रविवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास ये शख्स जो है वो इस होटल की छत पर चढ़ गया, और लगातार उसके बाद ये टिकटॉक पर वीडियो बनाता रहा और ये कहता रहा कि उसके खिलाफ मामला दर्ज है, उसे वापस ले लिया जाए, तब वो यहाँ से उतरेगा, अन्यथा वो। अब संदीप जी का ऐसा है कि ये कभी अपने आप को अरमान बताते हैं और कभी अपने आप को रावण से कंपेयर करते हैं। रिश्तेदारों को कॉल कर लो, क्या जब आप कामयाब हो जाते हो ना, आज की नहीं है, जब हम पैदा भी नहीं होते तब से ये प्रथा चली आ रही है, किसी को किसी की कामयाबी पसंद नहीं है। रावण था, रावण को भविष्य ने मरवाया क्योंकि वो घर का था। राम जी को पता ही नहीं था कि भाई उसको मारना कैसे। भविष्य ने बहुत ही प्यार से अपने कान में बात बताई और रावण जी को। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि ये आदमी टोटल ड्रामेटिक है, दैट्स इट। अब देखिए अरमान मलिक ने 2 शादियां की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप 2 क्या 4 करो जैसे आपकी इच्छा, लेकिन इस चीज को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अप्रिशिएशन वे में कैसे दिखा सकते हो? अब मैं कुछ दिन पहले बिग बॉस देख रही थी, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ। मुझे वीडियो बनानी थी, ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस ये वीडियो मैंने देखी, मतलब बिग बॉस मैंने देखा। और यहाँ पे मैं वीडियो नहीं चला सकती, मतलब यहाँ पे मैं बिग बॉस के क्लिप नहीं चला सकती, क्योंकि बिग बॉस कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं।
लेकिन मैं आपको बाई वर्ड एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि उसमें हुआ क्या था। अब इस समय एक सवाल पूछा जाता है अरमान जी से कि भाई आपके जगह अगर ये काम कृतिका या पायल कर देती तब आपका क्या जवाब होता है। तब अरमान भाई ये जवाब देते हैं कि भाई जब ये बात होती तब का तब देखते। तो कुल मिला के अरमान भाई ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, इस क्वेश्चन को उन्होंने स्किप कर दिया, क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता होगा कि जो लड़की सिचुएशन में रहती है उसको क्या फील होता होगा, उस पर क्या बीतती होगी। क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो ये ऐसा काम करते ही नहीं। आज अरमान मलिक अपने आप को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं भाई, अपने आप को बताते हैं कि हम 100 करोड़ कमा रहे हैं यूट्यूब से। तुम तो बता दो भाई। यही 100-200 करोड़ रुपए। 100-200 करोड़ ये नेटवर्क है पूरे परिवार का। हाँ, फुल टीम। और ये यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पे कितने साल में भाई? 2.5 साल। और कंटेंट क्या दिखाते हैं? 2 वाइफ का। तो सबसे पहली बात इसमें, अगर कोई क्रिएटर 100 करोड़ कमा रहा होगा ना यूट्यूब पे तो वो खुद यूट्यूब भी नहीं होगा, बाकी और क्रिएटर्स की बात तो छोड़ ही दो। दूसरी बात, जेन्युइनली अरमान मलिक तुम किसी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो सिवाय सिर्फ घर तोड़ने के। भाई जो तुम कह रहे हो ना कि तुम 100 करोड़ कमाते हो, 200 करोड़ कमा रहे हो, इससे कोई वैल्यू तो नहीं ऐड कर रहे हो तुम लाइफ में सिवाय मोटिवेट करने के अलावा, वो भी गलत। कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं है रियल, लेकिन कुछ कोर फैंस होंगे कि जो मानते होंगे कि नहीं भाई सच में अरमान भाई इतना कमा रहे हैं, बिल्कुल इतना कमा रहे हैं, तो भाई मैं भी करूं, ऐसा काम मैं भी करता हूं और मैं भी 100-200 को कमाता हूं। तो भाई वो ऐसे चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो जो तुम कर रहे हो और कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तुम लाइफ में, तुम सिर्फ और सिर्फ घर तोड़ रहे हो लोगों के। और मुझे समझ में नहीं आता यार, लिटरली बिग बॉस जो कि हर दूसरे घर में देखा जाता है, वो ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई कैसे कर सकता है, कैसे हाईलाइट दे सकता है इनको। आज के डेट में नो डाउट अरमान मलिक एक क्रिंज पर्सन है, लेकिन भाई वो एक इंटेलिजेंट पर्सन भी है, इतना पैसा कमा रहे हैं, 2 बीवी रखे हैं, बिग बॉस में भी जा रहे हैं। नो डाउट हमें ऐसे लोग को बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन हम वो ना करके हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और शर्म आती है मेरे को उन लोग पे जो इसको फॉलो करते हैं। आज या कल अरमान मलिक यूथ के दिमाग में ये बात डाल देगा कि भाई हिंदू से मुसलमान हो जाओ और फिर 2 से 3 शादियां कर लो, क्योंकि भाई इसमें भी अपना अलग ही सुख है और पैसा भी मिलेगा। अरमान मलिक तुमको लगता है तुम बहुत बड़े हीरो हो, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में थोड़ा चेक करवा देती हूँ तुमको ऐसा लगता होगा कि तुम भाई बहुत ज्यादा हीरो हो, लेकिन रियल में तुम्हारी सिर्फ इतनी आइडेंटिटी है कि तुम्हारी 2 बीवी है और उससे भी तुम इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो कि भाई उसको सेम कपड़े पहनाने। उनके अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंट चैनल्स हैं, उनको पैसा दिखाना है, उनको शो ऑफ करना है कि भाई हम बहुत ज्यादा फैशन वाले हैं, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी 2 बीवी है और उन दोनों बीवी की भी और कोई आइडेंटिटी नहीं है सिवाय इसके कि वो तुम्हारी बीवी है, बस इतना ही। एक टाइम पे मेरे को बिग बॉस पे चिढ़ भी आती है, लेकिन एक टाइम पे अच्छा भी लगता है कि चलो भाई इसी बहाने इसको एक्सपोज तो किया जाएगा, क्योंकि जेन्युइनली यार मुझे इसके बारे में नहीं पता था जब तक ये बिग बॉस पे नहीं आया था। जब ये बिग बॉस में आया उसके बाद इसके ऊपर ट्वीट्स हुए, तब जाके मुझे पता चला कि इस आदमी के ऊपर माइनर लड़की के रेप के चार्जेस लगे हैं। आप लोग बिग बॉस तो देखते ही होगे, तो उसमें आपने पायल का भी स्टेटमेंट सुना होगा कि किस तरीके से वो रोते हुए बताती है कि किस तरीके से अरमान और कृतिका ने अपना रिलीजन बदला, उस शादी की, और उसके बाद फोन करके बता रहे हैं कि भाई मैंने शादी कर ली। एक लड़की होने के नाते एक लड़की के दिल का दर्द मैं लिटरली समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पायल के दिल पे क्या दर्द हुआ होगा। खैर पायल इसमें कर भी क्या सकती थी, वो एक लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी, वो चाहे ना चाहे उसे उसी घर में रहना पड़ता। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलने आ जाएंगे कि भाई वो लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती उस बात को। मैं भी प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट को सुनती हूँ कि भाई लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पायल ने भी भाग के शादी करी थी। याद आता है मुझे कि मैंने ये क्यों किया। मैंने काश मैं शादी नहीं करती, काश मैं भाग के नहीं आती अपने घर से, तो मेरे माँ बाप आज मेरे साथ होते। आज से 12 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था अरमान के लिए। अब मैं भाग के शादी करने के ऊपर कोई अपना कमेंट नहीं पास करूंगी, क्योंकि मेरा ओपिनियन कुछ और है और आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन जो लोग भाग के शादी करते हैं उनका परिवार छूट ही जाता है ज्यादातर, तो इसलिए ऐसा चीज पायल के साथ भी हुआ था और ऐसा वो खुद कह रही है, मैंने नहीं कहा ये बात। अब इतने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अरमान मलिक किस तरीके का व्यक्ति है और उसको हमें अपने लाइफ में किस तरीके से लेना है। अब ये तो हो गई अरमान मलिक की बात। अब हम चलते हैं दूसरे कंटेस्टेंट पे। तब नेक्स्ट नंबर पे आती है शिवानी, जो कि बनना चाह रही है मनीषा रानी। तो नहीं, हम गरीब परिवार से हैं, हमें कोई गंवार भी बोलेगा, हाँ मैं हूँ गंवार। देखो यार, अपने लोकल लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन
उस बात की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर शिवानी जीतती है तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज होगा बिग बॉस के ऊपर। बाकी हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की बात करते हो तो उसमें एक कंटेस्टेंट मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आई और अभी तक समझ में नहीं आई, बड़ा पाव गर्ल। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। मतलब इस महिला का करियर ही लड़ने से बना है और ये बिग बॉस में जाके इंटेलेक्चुअल बन गई। जब से बिग बॉस शुरू हुआ तब से ये एक बार भी नहीं लड़ी है। सीरियसली अब बिग बॉस वाले भी सोच रहे होंगे गलत जगह पैसा लगा दिया। जेन्युइनली दीदी, जितने इंटेलेक्चुअल आप बिग बॉस में हो, अगर उतना रियल में होते ना तो ये आपके वड़ा पाव ठेले पे ना इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती। ये तो कि कंटेस्टेंट की बात, बाकी सारे कंटेस्टेंट के भी ठीक है, वो आप जाके खुद देख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही कंटेस्टेंट का बैठ के एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और वो भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा, कोई इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। बाकी जितने लोग पे वीडियो बनने वाली थी वो मैंने बना दी है और आपको और ज़्यादा देखने की इच्छा है तो भाई मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, आपकी जैसी इच्छा, अगर आपको देखना है तो देखो, मेरा ओपिनियन है तो मत ही देखो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ और इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि अरमान मलिक कैसा व्यक्ति है और उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और हाँ, इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।